नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। गाइस, आपके सामने दिख रही होगी वोल्टास की एसी है। वोल्टास नाम से ही आपके ध्यान में आ जाता है कि इससे बेटर कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। इसमें भी लेकिन बहुत सारी मॉडल है जो स्पेशली आपको जानना चाहिए। कौन सा मॉडल आपको जानना चाहिए? एमरॉल्ड करके मॉडल है 183 एमरॉल्ड वर्टिक्स एमरॉल्ड है। ये पिछले साल भी मेरा वीडियो बना हुआ है, लेकिन उस प्रोडक्ट में और इसमें अंतर क्या है? ये एमरॉल्ड 2 हो गया है, अपग्रेड फीचर के साथ है। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है, पुराने वाले की कूलिंग कैपेसिटी जो थी 4900 थी, इसकी 5100 है। तो आपको मुझे शानदार प्रोडक्ट लगा, तो मुझे लगा आपके सामने रखना चाहिए। तो फटाफट गाइस अनबॉक्स करते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस, आपको वोल्टास वर्टिक्स एमरॉल्ड 2 लिखा है। ये 2 नई वर्जन है, आप ध्यान रखिएगा। आपको परचेस करते समय देखना होगा। एमरॉल्ड अगर 2 नहीं है तो ये ओल्डर मॉडल होगा। और भी एक रीज़न आपको चेक करने का यह है कि कूलिंग कैपेसिटी आप 5100 अगर नहीं है तो ये पुराना वाला मॉडल होगा जो 4900 कूलिंग करती है। ये 5100 के साथ कूलिंग है। 183 वर्टिक्स एमरॉल्ड 2 है। केवल 2 ही एक डिफरेंस होता है जिसमें जो मेजरली चेंज करते हैं, चेक करते हैं, सीबीयू कोड रहता है। जैसे मैंने पीछे वीडियो में भी बताया है, जब आप इंडोर आउटडोर देखेंगे, जब ऑनलाइन से जो परचेस करते हैं या कहीं डीलर से लेते हैं ऑफलाइन में, तो ये दोनों में सेम लिखा होना चाहिए। आउटडोर इंडोर पे दोनों मैच होना चाहिए। तो अदरवाइज अगर ये मैच नहीं होता तो आपका हो सकता है इसी में इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो, रन नहीं करे। तो गाइज, इसका मैन्युफैक्चरिंग 2024 10वां महीने का आसपास में बना हुआ है। ओरिजिन इंडियन है, बिकॉज ये इंडियन ब्रांड है। प्राउडली आप बोल सकते हैं कि इंडियन का प्रोडक्ट है। ये 11 kg के आसपास में इसका वेट मिल जाता है, जो इंडोर का वेट है। और फटाफट आपको आउटडोर बता देते हैं एक बार डिटेल। सो जो आउटडोर में भी आपको वोल्टास वर्टिक्स एमरॉल्ड 2 है। ये मॉडल आपका 2 हो गया। सीबीयू कोड आपको इंडोर और आउटडोर मैच होना चाहिए। आपका 450374 है। एक बार आप इंडोर का भी चेक करा लेता हूँ। ये इंडोर का है, इंडोर में भी सेम आपको कोड है। तो ये आपको जस्ट चेक करना है। जब भी आपके पास मटेरियल आता है तो आपको चेक करना है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5100 वाट है। गाइज, ये मैच हो गया है। आपको वेट जो है, आउटडोर का जो वेट है वो 25.3 kg के आसपास आएगा। कार्टून लेके एंड एवरीथिंग आपका कॉयल लेके वो 30 kg के आसपास आ जाता है। तो फटाफट गाइज ओपन करते एक बार शक्ल दिखा देते हैं। हालांकि शक्ल में कोई चेंजिंग नहीं है। मेजर जो चेंजिंग है वो 5100 कूलिंग कैपेसिटी, जिसके वजह से ये प्रोडक्ट को आपके सामने रखने वाला हूँ मैं। तो गाइज अनबॉक्सिंग हो चुकी है। आपके सामने इंडोर दिख रहा है, आउटडोर है। इसके साथ में आपको कुछ यूजर मैनुअल एंड वारंटी पेपर, स्क्रूस हैं कुछ, एंड 2 पेंसिल। आपको AAA बैटरी मिल जाती है जो रिमोट के लिए यूज होगा। रिमोट इनका ऑलमोस्ट इसी जैसा शुरू से चले आ रहा है, बट इसमें फंक्शन आपके बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो एक बार आपको सेट करते हैं। पहले आपको इंडोर की रूबरू कराते हैं। इंडोर की शक्ल में कोई चेंजिंग नहीं है। जो एमरॉल्ड 2 मैंने पीछे अनबॉक्सिंग किया ऑलमोस्ट सेम ही जैसा है। केवल इसकी कूलिंग कैपेसिटी चेंज है, उसमें क्या कुछ चेंज दिखता है इनसाइड में वो चेक करते हैं। तो एक बार आपको इंडोर का रूबरू कराते हैं। तो गाइस, मिल्की वाइट में आपको चमकता हुआ ग्लॉसरी आपको वाइट दिखता है। ये आपको ऑलमोस्ट डायमंड कट में आपको शेप दिखती है। हो सकता है वीडियो में उतनी चीज़ें नहीं समझ में आए, लेकिन एमरॉल्ड जो है वो ऑलमोस्ट डायमंड की कट में दिखता है। सो ये कट जो है वो दोनों साइड से आपको मिलता है। काफ़ी शानदार लुक मिलता है। ये आपको कवर ओपन करने की जगह दी हुई है, जहाँ से ओपन कर लेंगे ये ओपन हो जाता है। गाइस, अंदर गोल्डन फ्लेमिंग के साथ में आपको दिख रहा होगा, गोल्डन फ्लेमिंग की हुई है। तो इसकी जो कोटिंग वोटिंग है काफ़ी शानदार ढंग से की हुई है। ये LED लाइट पैड है जो सामने आपको निकल के लाइट आने वाली है। ये स्पेशली वोल्टास में ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी शानदार रहती है, बिकॉज इनकी जो सामने आपको कूलिंग कैपेसिटी दिखाने की जो LED लाइट है वो काफ़ी इंप्रेसिव रहता है, लोग को बहुत पसंद आता है। एक बटन आपको यहाँ दिखेगा जो स्पेशली रीसेट, समटाइम अगर रिमोट नहीं मिल रहा तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, जो आपको ऐसे इमरजेंसी वर्क में काम आता है। तो यहाँ से रीसेट डायरेक्टली कर सकते हैं समटाइम ओपन करके। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इंजीनियर लोग के लिए होता है, लेकिन कभी ऐसा हो गया तो वैसे कर सकते हैं। गाइज, यहाँ कुछ एक यूज़र मैनुअल दिख रहा होगा। इनकी जो मशीन आती है आपको पता है लॉक होती है, डायरेक्टली इंस्टॉल करके ऑन नहीं होता है। ये पहले टोल फ्री में ये कोड को आप बताएंगे तो वहाँ से आपको
एक कोड स्पेशली देते हैं, फिर ये अनलॉक होती है मशीन। तो ये स्पेशली डिज़ाइन होती है कि इंजीनियर इसको प्रॉपर इंस्टॉल करे, और प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगा तो आपको प्रॉब्लम कम आएगी। ये वोल्टास का अपना सोच है, इसके वजह से ये मशीनें लॉक होती है, अंडू बंडू को इंजीनियर इसको इंस्टॉलेशन ना करे, ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए। सो गाइस काफ़ी शानदार आपको चमकता हुआ ग्लॉसरी दिखता है। इसको जो फीचर है 3 स्टार है, जो आपको 3 स्टार रेटिंग यहाँ दिख रहा है। आईसीआर रेटिंग जो है 3.80 आईसीआर रेटिंग मिल जाता है। हालांकि 22-24 का प्रोडक्शन है। इसमें अपग्रेडेशन होके एमरॉल्ड 1 भी जो है, एमरॉल्ड जो इनका मॉडल है वो 22-24 का ही है, लेकिन इसमें अपग्रेडेशन होके ये 2 हो गया है। तो नए वर्जन में 25 के लिए बिकने वाला है, बिकॉज ये जस्ट प्रोडक्शन हुआ है, तो ये 25 के लिए आप परचेस करेंगे। इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है आपको जैसा मैंने बताया 5100 कूलिंग कैपेसिटी है। हाफ मोड में 2550 के आसपास चलेगा। ईयरली जो कंजम्पशन है 1037 यूनिट पर ईयर खाने वाला, एक एवरेज कैलकुलेशन होता है। इतना आपको 3 स्टार में कंजम्पशन करने वाला, 5 स्टार का 3 स्टार का कंजम्पशन, यहीं से समझ में आता है कि कितनी बिजली की बचत होने वाली है। सो गाइस ये आपको स्टिकर जरूर चेक करना चाहिए। इसमें सीपीयू कोड जैसे मैंने बताया था आपको इंडोर आउटडोर का सेम होना चाहिए। जो मॉडल आपने परचेस किया वो यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है, एमरॉल्ड 2। बार बार मैं 2 इसलिए बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा प्रीमियर है। आपको अगर जहाँ से भी लेते हैं तो एमरॉल्ड 2 बोल के लीजिएगा, एमरॉल्ड 1 और 2 में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। वो 4900 है, 5100 कूलिंग कैपेसिटी के साथ में है। बाकी आपको दिख रहा होगा इसके कूलिंग जो CFM है 50% में कितना पावर कंजम्पशन करेगा, 1690 फुल पावर अगर खाता तो इतना खाता। 5 मोड में कन्वर्ट होता है गाइस। ये मशीन जो है 5 मॉडल में आपको कन्वर्शन हो जाता है। रिमोट में एडजस्टमेंट मॉडल होता है जो एडजस्टमेंट करेंगे। R32 गैस के साथ है। 100% इसके अंदर आपको कॉपर मिलने वाली मशीन के अंदर में। सो गाइस जिसका बैक साइड है जो आपको जाली है, नॉर्मली आप वोल्टास में ये फील किए होंगे सामने से जाली निकालने, लेकिन ये ऊपर से निकलने वाली है। ये नॉर्मली हिटाची की मशीनों में ज़्यादा रहती है। तो ये ऊपर से सक करके डायरेक्टली नीचे एयर थ्रो मिलने वाला है। तो इसके अंदर इसका CFM इसकी वजह से। सो गाइस ये जो ऊपर से ग्रिल में जाली लगी हुई है, इसके वजह से बहुत सारे मल्टी ब्रांडों में ये दिखता होगा। इसके वजह से एयर थ्रू इसके अंदर जो फ्लो मिलने वाला है 850 CMH मिलने वाला है। काफी जबरदस्त एयर फ्लो मिलने वाला है। इसके वजह से भी इसकी कूलिंग कैपेसिटी आपको मशीन की शानदार मिलने वाली है। स्पेशली गाइस दोबारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गोल्डन फ्लेमिंग प्योर 100% कॉपर मटेरियल के साथ में है। ये जो कॉइल है, कंडेंसर कॉइल, इनकी पूरी फ्लेमिंग की हुई है। सो इसके लीकेज और उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लॉन्ग लाइफ बनी रहती है प्रोडक्ट की। बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्रोजन होने का चक्कर होता है मॉइस्चर की वजह से, तो वो ये नहीं होने वाली। इसमें स्पेशल कोटिंग गोल्ड फ्लेमिंग की हुई है जो सबसे स्पेशल होती है, वो इसके साथ में है। तो वोल्टास क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता गाइस, यही रीज़न है कि लोग आंख बंद करके वोल्टास के ऊपर। सो गाइस यहाँ आपको चेंजिंग दिख रही होगी। कॉपर के ऊपर में इनकी नॉर्मल आती थी जो व्हाइट कलर का फोमिंग होता था, अभी सिल्वर कोटिंग के साथ में है। तो वोल्टास भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करते रहता है अपने प्रोडक्ट के साथ में। काफ़ी शानदार इनकी कॉपर पाइप की जो क्वालिटी है उसमें भी इंप्रूवमेंट दिख रही है। तो प्रोडक्ट में काफ़ी चेंजिंग है, जिसकी वजह से थोड़ी प्राइस भी है इनकी हाई हुई है कंपेयरली पहले से, लेकिन क्वालिटी में भी आपको कॉम्प्रोमाइजेशन खत्म होते जा रहा है। चीज़ें इंप्रूव करते जा रही है क्वालिटी में। ये साइड करते गए, जिसके साथ में आपको कॉपर की जो केबल है वो भी साथ में आती है। जो वायर है ये 4 कोर वायर है इसके साथ में। तो गाइस ये एक टिपिकल सा लुक है। इसके अंदर में कोई चेंजिंग मुझे आज तक नजर आई। ऑलमोस्ट सेम शकल सूरत के साथ आउटडोर इनकी दिखती है। आउटडोर देख के कभी आपको समझ भी नहीं आएगा कि कुछ अलग स्पेशल है। इनकी सेम कॉमन चल रहा है। इसमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए वोल्टास को। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आदत सी हो गई है कि थोड़ी सी डिफरेंट प्रोडक्ट होनी चाहिए देखने में। तो इनकी ग्रिल की स्टाइल सेम है एंड वोल्टास ब्रांडिंग के साथ इन्वर्टर आता है। इसके साथ में आपको कंपनी की बाकायदी फैक्ट्री की कोडिंग आ जाती है। गाइज ये CPU कोड जरूर मिलाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया पहले, बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ। एंड ब्रांड का प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। इसके साथ में कितना 100% में 5100 कूलिंग करेगा। 100% जब आपको पावर खाएगा तो 1690 वाट का 3 स्टार में कंजम्पशन हो जाता है। 50% करेगा 2550 वाट खाएगा आसपास में कूलिंग कैपेसिटी होगी, और 50% में 625 वाट खाएगा। तो ये 5 मोड में आपको कन्वर्शन होता है। तो 5 मोड में अलग अलग डिफरेंट मोड में डिफरेंट पावर खाने वाला है। R32 गैस के साथ में है। आईसीआर रेटिंग 3.80 है गाइस। 7.4 एम्पियर के आसपास में एम्पियर कंजम्पशन कर जाता है।
सीरियल नंबर मेंशन है गाइज। ये दोनों आपको पाइप कनेक्टिविटी है। यही सब चीज़ें थोड़ी और इसके अंदर में ग्रिपिंग होनी चाहिए, जो कवर होनी चाहिए, ये ओपन रहता है। थोड़ी सी वोल्टास को ये सब ज़रूरत है चीज़ों को, बहुत मामूली सी एक प्लास्टिक की कवर लगेगी, जो ये सब भी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ब्रांड को, मुझे लगता है। सो गाइस ये कंडेंसर कॉइल आउटडोर का दिख रहा होगा, ये हमेशा क्लीन रहना चाहिए गाइस, जितना क्लीन रहता है उतनी। सो गाइस ये आउटडोर का कंडेंसर कॉइल है, इसमें मेजरली आपको दिखाने का मतलब इसकी इस पार से उस पार दिख रहा है। तो ये कॉइल जो है जितना क्लीन होता है उतनी आपको बेटर कंडीशनिंग होती है और उतना बेटर कंप्रेशर पे लोड कम पड़ता है, पावर इफिशिएंसी बनी रहती है प्रोडक्ट का, आपको कंजम्पशन जो पावर का कम होता है, कूलिंग आपकी मेंटेन होती है। तो जितना क्लीन रहेगा उतना ही आपको इफेक्टिव कूलिंग मिलने वाली है, उतना आपकी मशीन कम ट्रिप करेगी। लंबे टाइम में जब चलती है तो यही पूरी गंदी हो जाती है, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। और ये इंजीनियर को साल 1.5 साल में जो क्लीन कराना चाहिए, तो काफ़ी वाइड ढंग से इनकी 100% कॉपर प्रोडक्ट है, ये दिख रही होगी। तो इसकी क्लीनिंग गाइज टाइम टू टाइम आपको जरूर देखनी चाहिए, आउटडोर की क्लीनिंग होते रहनी चाहिए, क्योंकि ये आउटसाइड रहता है तो इसके अंदर में काफ़ी डस्ट आके बाहर से बैठ जाता है डस्टी इलाके में। फाइनली ये प्रोडक्ट मेरे मेन बताने का था, मेरा टेस्टेड प्रोडक्ट है, मैंने बहुत सारे एमरॉल्ड बेचा है। एमरॉल्ड 2 आपको नई वर्जन है, इसका नया वर्जन है, तो इसमें टेस्टेड है, कुछ टेस्ट करने की जरूरत है, आंख बंद करके आप इसको परचेस कर सकते हैं गाइज। मेरे वीडियो के लिंक पे भी आपके सामने प्रोडक्ट का कोड आता है, जिसे आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है। मुझे वीडियो बनाने में तरह आपको जो अपग्रेडेशन है वो देने में मजा आता है, तो आप उस पर स्पेशली मैं चाहूँगा कि आप मेरे प्रोडक्ट से ही आप वहाँ परचेस करें, सो दैट कि मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिलता रहेगा। जिसमें जो फाइनली कूलिंग कैपेसिटी है वो 5100 है, जिसका मेन वर्जन बनाने का तो 1690 वॉट के आसपास पावर कंजम्पशन करता है। एयर थ्रू 850 के CHM में है, और आपको इसकी जो आयशा रेटिंग है 3.80 है। सो गाइस पावर कंजम्पशन जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपको पावर कंजम्पशन होने वाला 1037 के आसपास से ईयरली आपको कंजम्पशन मिल आती है। तो मोटा मोटी 3 स्टार में इतनी ही होता है, इसी के एवरेज में 1000 से लेके 1100 के बीच में ही सब ब्रांड के अंदर में। फाइनली वोल्टास को परचेस करने के लिए आपको मेन सर्विस चेक कर लेना कि आपके लोकल सर्विस सेंटर में अगर अवेलेबल है तो आंख बंद करके इस प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। इसमें ट्रबल तो एकदम कतई नहीं रहता है। कूलिंग कैपेसिटी की कम बेसी थी, जो आपको वो भी इंप्रूव करके आपके सामने 5100 कूलिंग हो गई है, जो इन्होंने कम कर लिया था 4800 पे चले गए थे, तो इसको फिर से इंप्रूव करके 5100 हो गया है, जिसको आप आंख बंद करके परचेस कर सकते हैं गाइज। और भी कोई चीज़ें छूट गई हो मेरे से जो आप जानना चाहते हो तो मेरे मैसेज बॉक्स में आके आप मेरे से कमेंट करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।